अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम बनाएंगे करेले गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले आपने कढ़ाई ले लेनी है, उसमें डालना है जी ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना ताकि ये गर्म हो जाए। आपको पता है ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है क्योंकि करेले फ्राई होते हैं। बाद में आप बेशक एक्सेस ऑयल जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑयल शुरू में कम डालेंगे तो वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो ऑयल जो है यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम डाल देंगे सबसे पहले करेले जो है वो आपने ऊपर से हल्के से पील करने हैं, ठीक है। और उसको नमक लगा के 1 या 2 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है ताकि जो उसका वो कड़वा पानी है वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। कुछ लोग नमक नहीं भी लगाते और क्योंकि टाइम नहीं होता तो ऐसे ही बस काट के और उसको वॉश करके और यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको फ्राई करना है। आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और तकरीबन ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें हमारे जो है वो करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस लेवल पे आके आपने ऐड कर देना है प्याज। यहाँ पे मैंने जो है वो प्याज लिया था, तकरीबन 2 प्याज लिए थे, ठीक है, मीडियम साइज़ के। तो यहाँ पे जो है ना, इसमें जो करेले गोश्त होता है या कीमा करेले होता है उसमें जो मसाला होता है वो ज़्यादा डलता है। लाइक प्याज हो गया या टमाटर हो गया, ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा डलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्याज को भी आपने इसके साथ फ्राई कर लेना है, अच्छे से भून लेना है, ठीक है। तो प्याज का भी कलर हो चुका है चेंज और लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, 1 टेबलस्पून। तो और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो है वो मैंने 3 डाले हैं, तकरीबन मीडियम साइज़ के। और टमाटर और प्याज, हमेशा ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें ज़्यादा डलती हैं, ठीक है, क्योंकि ये मसाला ही होता है जिसकी वजह से ये मज़े का बनता है बहुत। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास गोश्त था तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब, ठीक है, बीफ था। और उसके मैंने छोटी छोटी जो है वो बोटियाँ कर ली थी और उसको बॉईल कर लिया था और वो इस लेवल पे आके मैंने ऐड कर दिया उसको। सॉरी, मैं इसको शूट करना भूल गई एक्चुअली। और थोड़ी सी यखनी थी वो भी ऐड कर दिया। यहाँ पे नमक मैंने ऐड किया, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, उसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ दूँगी ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया है 1.5 टेबलस्पून और रेड चिली पाउडर डाल दिया है और हल्दी पाउडर डाल दिया, ठीक है। ये तकरीबन 1/2 टेबलस्पून मैंने डाली हैं। और यहाँ पे अब जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो हमारा आ गया है जी कलवंजी। यहाँ पे जो है उन सब चीज़ों को आपने अच्छे से भून लेना है, बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। जितने अच्छे से आप भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार ये करेले गोश्त बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें आप, मैं इसका मुसलसल जो है वो भुनाई कर रही हूँ। तो भुनाई के बाद जो है वो उसकी जो कंडीशन है डिश होगी वो मैं आपको बताऊंगी कि कितनी इसकी भुनाई की गई है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये देखिए भुनाई के बाद जो है वो हमारा करेले गोश्त रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर आप हरी मिर्चें डाल दें और धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास धनिया नहीं था तो मैं सिर्फ हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। तो अब ये हमारा करेले गोश्त हो गया रेडी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपने लाइक करना है मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।